देख लेते हैं। यही SPD पब्लिकेशन का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए रेलवे समान अध्ययन की पुस्तक है, जो कि पूर्णतः संशोधित संस्करण है, अर्थात यह पुस्तक जो है वो बिल्कुल अपडेटेड है। अब हम लोग देखते हैं इसके विषय सूची को। इसके साथ ही दोस्तों, इसके साथ में यह पुस्तक जो है वो सुजीत कुमार सर के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसके कंटेंट को, इसके विषय सूची को। इस तरीके से दोस्तों ये प्रत्येक सेक्शन से यहाँ पे विषय सूची दिया गया है, इसे आप लोग एक बार बारीकी से देख लेंगे। फिलहाल हम लोग अपने शीर्ष वाले हैं भारतीय रेल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, उसके बाद में संपूर्ण भारत एक दृष्टि में देखेंगे। इस तरह से करते हुए हम लोग इस पूरे पुस्तक को समाप्त करने का प्रयास करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह पुस्तक जो है वो बहुत ही कारगर होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को। दोस्तों इस पुस्तक का जो पहला टॉपिक है या पहला जो चैप्टर है वो है दोस्तों भारतीय रेल, और भारतीय रेल से संबंधित जो जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इस पुस्तक में दोस्तों 3 खंड मिलेंगे, एक तरफ ये खंड बीच वाला खंड और फिर उसके बाद में दाहिने तरफ का खंड, और तीनों खंडों में हम लोग इसको 3 तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बाएं वाले खंड को पढ़ेंगे, उसके बाद में दाहिने वाले खंड को, और फिर अंत में हम लोग मध्य वाला खंड अर्थात जो बीच वाला खंड है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि भारतीय रेल जो है वो अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद में विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसके बाद में भारतीय रेल का मूल मंत्र है दोस्तों सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, और वो ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में 24 किलोमीटर की यात्रा की थी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही प्रारंभ किया गया था, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे, अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है कि देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 ईस्वी को मुंबई से कुर्ला के बीच में ही चलाई गई थी। इसके बाद में अगला है कि डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। कहने का मतलब है कि बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन थी दोस्तों, उसका नाम था डेक्कन क्वीन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित किया गया। उसके बाद में रेलवे जो है वो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान भी है। कहने का मतलब है कि भारतीय रेलवे जो है वो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता अर्थात सबसे अधिक नौकरी देने वाला एक संस्था है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में हुई थी, जिस समय लॉर्ड कर्जन का शासन था दोस्तों। इसके बाद में बात करें तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 ईस्वी में, और देश में पहली मेट्रो रेल चली थी 24 अक्टूबर वर्ष 1984 ईस्वी को, और यह कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक चली थी, जबकि दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में ही चली थी दोस्तों। वो चली थी 24 दिसंबर 2002 ईस्वी को, और यह चली थी दोस्तों शहादरा से टीस हजारी के बीच में। इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि IRCTC का आशय क्या है। दोस्तों IRCTC ये ट्रेन से संबंधित या रेल से संबंधित है। आप लोग ट्रेन में या रेल में आप लोग यात्रा करते होइएगा तो बहुत सारे जगह पर देखने को मिलता है IRCTC, और इसका आशय है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है वो है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक कुल मिलाकर के 4286 किलोमीटर की यात्रा करती है। और रेलवे बजट की बात करें तो रेलवे बजट जो है वो आम बजट से 1924-25 में अलग हुआ, और एक वर्थ समिति के सुझाव पर ही यह अलग हुआ था दोस्तों। इसके बाद में बात करें तो वर्ष 2017 ईस्वी में यह पुनः सामान्य बजट में शामिल हो गया। कहने का मतलब है कि रेलवे बजट जो है वो पहले आम बजट से 1924-25 में अलग हो गया, अर्थात रेल बजट अलग पेश होने लगा और सामान्य बजट जो है या आम बजट जो है वो अलग पेश होने लगा। लेकिन वर्ष 2017 ईस्वी के बाद से यह रेल बजट जो है वो सामान्य बजट में आकर के मिल गया। उसके बाद में प्रथम रेल बजट की बात करें तो प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई के द्वारा ही पेश किया गया था। कहने का मतलब है कि जब पहला रेल बजट पेश हुआ था तो वो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो है दोस्तों कर्नाटक का हुबली जंक्शन।
अर्थात कर्नाटक का हुबली जंक्शन जो है वो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करें तो सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है और इसकी लंबाई है दोस्तों 11.215 किलोमीटर की। इसके बाद में अगला पॉइंट है जो कि कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और यह उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात करें तो ये नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय की बात करें तो ये मैसूर में है। कहने का मतलब है कि भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है वो नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय है दोस्तों वो है मैसूर में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत की पहली मोनो रेल जो है वो मुंबई में 1 फरवरी 2014 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। और भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन अर्थात मंडल हैं। और भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। कहने का मतलब है कि अगर मंडल की बात करें या डिवीजन की बात करें तो भारतीय रेलवे को 69 डिवीजनों में बांटा गया है, अर्थात इसके अंदर 69 डिवीजन या मंडल हैं, जबकि भारतीय रेलवे को 18 जोन में भी बांटा गया है। और रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड भी हैं। कहने का मतलब है रेलवे में भर्ती करने के लिए 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। और भारतीय रेलवे के प्रतीक अर्थात इसका लोगो है दोस्तों, इसके लोगो में 17 तारे हैं। और इसके बाद वाले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट कह रहा है कि 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। और भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। भारत में सिर्फ एक ही जगह ऐसी ट्रेन चलती है जहां पर केवल महिलाएं सफ़र कर सकती है और वह ट्रेन चलती है दोस्तों मुंबई में। और मुंबई के चर्च गेट से लेकर के बोरीवली तक ही वह ट्रेन चलती है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही सफ़र कर सकती हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। कहने का मतलब है दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जो कि तमिलनाडु के पेराम्बूर में है और ये है दोस्तों स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित। उसके बाद में रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो बड़ौदा में स्थित है, जबकि रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया जो है वो माल भाड़ा है। कहने का मतलब है कि रेलवे में सबसे अधिक इनकम जो है वो माल भाड़े से आती है। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ जो है वो 1882 ईस्वी में गठित हुआ था। दोस्तों आरपीएफ जो कि रेलवे से संबंधित है और इस आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे सुरक्षा बल। और रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना या इसको गठित किया गया था वर्ष 1882 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पोर्शन को। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे, जबकि देश की पहली महिला रेल मंत्री की बात करें तो वे ममता बनर्जी हैं। दोस्तों इसके बाद में बात करें तो भारत की सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो है दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि इसकी शुरुआत हुई थी 15 फरवरी वर्ष 2019 को और ये दिल्ली से वाराणसी के बीच में ही चली थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 ईस्वी को दिल्ली और हावड़ा के बीच में चली थी। जबकि कोंकण रेलवे की बात करें तो कोंकण रेलवे की स्थापना हुई थी 26 जनवरी वर्ष 1998 ईस्वी को। और यह परियोजना है दोस्तों कोंकण रेलवे परियोजना, जो कि भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है और जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर की है, जो कि रोहा से लेकर के मैंगलुरु तक है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो कोंकण रेल का जो मुख्यालय है वो है दोस्तों पणजी में। इसके अलावा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को ये जोड़ती है। दोस्तों कोंकण रेलवे जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को आपस में जोड़ती है और कोंकण रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों पणजी में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी अर्थात सबसे पहले एसी वाली जो रेलगाड़ी है वो मुंबई और बड़ौदा के बीच में ही 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। दोस्तों रेल कर्मचारी बीमा योजना जो है वो 1977 ईस्वी में लागू हुआ था। और बात करें तो रेल यात्री बीमा योजना हुआ था दोस्तों 1994 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। जबकि दक्षिण भारतीय रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है और देश में उत्तर रेलवे की लंबाई जो है वो सबसे अधिक और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई जो है वो सबसे कम है। इसके बाद में बात करें तो देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल जो है दोस्तों वो है बोगीबील पुल,
जिसकी लंबाई 4.9 किलोमीटर की है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। दोस्तों यह बात करें तो यह अर्थात बोगीबील पुल जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। इसके बाद में रेलवे मार्ग की कुल लंबाई जो है, रेलवे मार्ग की कुल लंबाई है 69,182 किलोमीटर की, जबकि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर की बात करें तो वे सुरेखा यादव हैं, और प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर की बात करें तो ये डीजल रेल इंजन ड्राइवर रही हैं सुश्री मुमताज कत्थावला हैं। जबकि समझौता एक्सप्रेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो समझौता एक्सप्रेस जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जबकि मैत्री एक्सप्रेस है भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। कहने का मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस चलती है, जबकि भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस चलती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है कि रेल दुर्घटना जो है वो सबसे पहले या सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 ईस्वी को भोड़घाट जो कि पूना मुंबई मार्ग में ही हुआ था। और इसके बाद में रेल दुर्घटना के कारण ही इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री की बात करें तो वे रहे थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। कहने का मतलब है कि जब रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे तो उन्हीं के कार्यकाल में एक रेल दुर्घटना हुई थी, और उसी रेल दुर्घटना से आहत होने के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए, और ऐसा करने वाले वे भारत के प्रथम रेल मंत्री हैं। इसके बाद में देश का सबसे पुराना भाप इंजन है दोस्तों, वो है फेयरी क्वीन, जिसका निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि रेलवे के पितामह किनको कहा जाता है, तो रेलवे के पितामह के नाम से जाने जाते हैं जॉर्ज स्टीफेंसन। उसके बाद में शयनयान 2 डिब्बे में कुल 72 से 78 वर्थ होते हैं, जबकि पहला प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो लाहौर में ही जारी हुआ था। इसके बाद में बात करें तो प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था जो है वो 15 नवंबर वर्ष 1985 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था, और भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा जो है वो 20 दिसंबर वर्ष 1987 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी। इसके बाद में बात करें तो पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन जो है वो 1 अक्टूबर वर्ष 2011 ईस्वी को हावड़ा से धनबाद के बीच में ही चली हुई थी। अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रथम रेल जो है वो इंग्लैंड में 27 सितंबर वर्ष 1825 ईस्वी को एस्कॉटन से डार्लिंगटन के बीच में चली थी। और इसके बाद में बात करें तो विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है दोस्तों ट्रांस साइबेरियन। इसके बाद में लेनिनग्राड से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक यह रूस में चलती है। कहने का मतलब है कि विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वह है ट्रांस साइबेरियन, और ट्रांस साइबेरियन की बात करें तो ये लेनिनग्राड से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक चलती है, जो कि रूस में है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि विश्व की बड़ी रेल सुरंग है दोस्तों सिकन, जो कि जापान में है। और विश्व में पहली मेट्रो रेल की बात करें तो ये लंदन में है, और ये 10 जनवरी 1863 ईस्वी को चली थी। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे ये बीच वाले सेक्शन को। इसमें पहला टॉपिक है दोस्तों विभिन्न रेलवे जोन के बारे में बात करें तो रेलवे परिक्षेत्र या जोन, और दूसरी तरफ उसका मुख्यालय, और फिर तीसरी तरफ कि उसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों मध्य रेलवे की बात करें तो मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई वीटी, जिसकी स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी में हुई थी। और दक्षिण रेलवे के मुख्यालय की बात करें तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई में, जिसकी स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी में ही की गई थी। इसके बाद में पश्चिम रेलवे की बात करें तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है मुंबई चर्चगेट, जिसकी स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी में हुई थी। और पूर्व रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों कोलकाता में, जिसकी स्थापना वर्ष 1952 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में उत्तर रेलवे की बात करें तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली, जिसकी स्थापना वर्ष 1952 ईस्वी में हुई। और पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों गोरखपुर में, और इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में ही की गई थी। इसके बाद में बात करें तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों मालीगांव, जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद में, और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। जबकि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों हाजीपुर में, और इसकी स्थापना वर्ष 2002 ईस्वी में की गई थी।
इसके बाद में बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे, दोस्तों उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर में, जबकि इसकी स्थापना अर्थात जयपुर में इसकी स्थापना वर्ष 2002 ईस्वी में हुई थी। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों हुबली में, जिसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद में, और इसकी स्थापना वर्ष 2003 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों पूर्वी तटवर्ती रेलवे की बात करें तो पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय है भुवनेश्वर में, और इसकी स्थापना वर्ष 2003 ईस्वी में की गई थी। जबकि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर में, और इसकी स्थापना वर्ष 2003 ईस्वी में ही की गई थी। इसके बाद में अगला है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दोस्तों इसकी स्थापना की गई है बिलासपुर में वर्ष 2003 ईस्वी में, अर्थात बिलासपुर में इसके मुख्यालय है और इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुई थी। अगला है मेट्रो रेल कोलकाता की स्थापना कोलकाता में ही हुई, और इसका मुख्यालय कोलकाता है और इसकी स्थापना वर्ष 2010 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में बात करें तो दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय है विशाखापत्तनम में, इसकी स्थापना वर्ष 2019 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद में अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, अगले सेक्शन को, तो उसमें है भारतीय रेलवे गेज। इसमें हम लोग भारतीय रेलवे गेज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों ब्रॉड गेज की बात करें तो इसका लंबाई होता है 5 फीट 6 इंच अर्थात 1.676 मीटर की, जबकि मीटर गेज होता है दोस्तों 3.33 फीट का, और यह मीटर में बात करें तो ये होता है 1 मीटर का। इसके बाद में नैरो गेज होता है, और नैरो गेज की बात करें तो ये 2.6 फीट का होता है, जबकि मीटर में इसको परिवर्तित करें तो इसका मीटर में होता है 0.762 मीटर। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों रेल इंजन निर्माण केंद्र की बात करें तो सबसे पहला है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन, ये विद्युत इंजन निर्माण है। जबकि अगला है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, यह भी डीजल इंजन निर्माण है। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला में, यह भी डीजल इंजन की काल पुर्जे का निर्माण करता है। जबकि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन, यह डीजल इंजन के निर्माण करता है। दोस्तों डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में डीजल इंजन निर्माण है। जबकि भारत हैवी की बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है वो भेल में है, भेल भोपाल, और यह विद्युत इंजन निर्माण है। इसके बाद में अब हम लोग बात करने वाले हैं रेल डिब्बे निर्माण केंद्र के बारे में। दोस्तों रेल डिब्बे निर्माण केंद्र के बारे में बात करें तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पैराम्बूर तमिलनाडु में है, जबकि रेल कोच फैक्ट्री है दोस्तों कपूरथला पंजाब में, और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है वो है कर्नाटक बेंगलुरु में, जबकि व्हील एंड एक्सेल प्लांट जो है वो है कर्नाटक बेंगलुरु में ही। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो इसके बाद में जेसप एंड कंपनी लिमिटेड है दोस्तों कोलकाता में, अर्थात जेसप एंड कंपनी लिमिटेड है कोलकाता में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को।